Hello students, my name is Rajkumar and welcome to our YouTube channel Akasdeep School. So in today's video we are starting a new lecture series of class 8. तो आज अपन class 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे that is rational numbers. ठीक है. So we will start from the very basic. पहले अपन देखेंगे कि what is rational numbers. तो अपन स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर एक्चुअली किस टाइप के नंबर को अपन बोलते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन लिखिए. डेफिनेशन इज any number that can be written in p by q form. Any number that can be written in p by q form where p and q are integers. Where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. Rational number. मतलब डेफिनेशन में क्या बोला कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको अपन दो नंबर के डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर में जो नीचे नंबर आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर रेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल देना हो, सो आई कैन से कि लेट्स से मैंने p का वैल्यू 3 ले लिया और q का वैल्यू 4 ले लिया. सो 3/4 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है. मैंने ऊपर ले लिया -4, नीचे ले लिया 11. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर रेशनल नंबर. तो यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से 123 और नीचे ले लिया 928. दिस इज अगेन वन मोर एग्जाम्पल फॉर रेशनल नंबर. एक और एग्जाम्पल लेना चाहिए 9/-40. ठीक है. सो दिस वे बाय गिविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ p एंड q वी कैन जनरेट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स. अपने को करना क्या है, p और q का डिफरेंट इंटीजर वैल्यू प्लग इन करना है. सो उसके अकॉर्डिंग अपने को इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलते जाए. ठीक है. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात, इसने ये क्यों बोला है कि जो q है वो जीरो नहीं हो सकता. इसमें प्रॉब्लम क्या है, q जीरो हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते. मान लिया कि मैंने p का वैल्यू 1 ले लिया और q का वैल्यू मैंने ले लिया 0. ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. तो तभी अपन बोलते हैं अगर ये नीचे वाला नंबर 0 आ गया तो ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/0 दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड. ठीक है. कैसे, ऐसे समझो कि मेरे पास कोई नंबर है 5/2. तो 5/2 को अपन लिखने का तरीका क्या होता है कि 5 को तो डिवाइडेड हो गया, 2 हो गया मेरा डिवाइडेड. तो अपन क्या करते हैं, 2 का टेबल बोलते हैं, या तो 5 आ जाए या फिर 5 से लेस आ जाए. तो मैं क्या करता हूँ, 2 को 2 टाइम्स किया तो 2 × 2 4 आ जाएगा और माइनस सब करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है. तो इसी टाइप से अगर मैं 1/0 को डिवाइड करना चाहूँ, 1/0 को लिखना चाहूँ तो 1 तो डिवाइडेड हो जाएगा, 0 मेरा डिवाइडेड हो जाएगा. अब मैंने क्या किया, अब मेरे को है कि 0 का टेबल कितनी बार बोलूँ कि मेरे पास या तो 1 आ जाए. तो मैं से बोल सकता हूँ कि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग. ठीक है. 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0. ठीक है. तो अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 0. ठीक है. तो इसलिए अपन बोलते हैं कि वी कैन नॉट, अब यहाँ पे अपन नोट लिख देते हैं, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0. ठीक है. तो अपन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/0 फिर क्या हो गया मेरा, 1/0 इज इन मैथमेटिक्स इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड. ठीक है. कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वैसा लिख पाना ही पॉसिबल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड. ठीक है. जिस टाइप से आपने क्लास 7 में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं से बोलूं कि √x. ठीक है. तो इसका स्क्वायर रूट तभी निकलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो x 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर x 0 के इक्वल होना चाहिए. तो इसी टाइप से मैं से बोलूं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -25. तो इसका आंसर -5 नहीं आएगा. इसका आंसर पहले से देखो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसको अपन बोलेंगे अनडिफाइंड. ठीक है. क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, अनडिफाइंड. ठीक है. यार अब बढ़ते आगे. ठीक है. अब मैंने क्या किया कि एक इंटीजर लिया, जैसे मान लिया कि मैंने लिया 5.
अब मेरे को ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो 5 है इसको मैं अगर p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं। अगर p by q के फॉर्म में लिख पाया तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर नहीं लिख पाया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो मैंने लिखा 5 कैन बी रिटन एज 5 by 1, क्योंकि अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूंगा वापस 5 कर दूंगा। इसी टाइप से मैंने 3 है, 3 कैन बी रिटन एज 3 by 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 क्या है मेरे पास इंटीजर, 3 भी क्या है इंटीजर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, -2 को वैसे लिख सकते हैं -2 by 1। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। वहां पे q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स को अपन p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उनको अपन p by q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी लाइन में अगर मैं से पूछूं इज 0 रेशनल नंबर, नेक्स्ट है अगर क्या ये 0 है, जो ये रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, वो इंटीजर को अपन p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 by 1, 0 कैन बी रिटन एज 0 by 2, 0 कैन बी रिटन एज 0 by 9, ठीक है। तो इसको तो 0 को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो गए। तो अपने को क्या चाहिए, कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होता है, जब उसको अपन p by q फॉर्मेट में लिख पाए। तो यहाँ से देख पा रहे, यहाँ पे p by q फॉर्मेट में आ रहा है, p का वैल्यू 0 आ रहा है, q का वैल्यू 1 आ रहा है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में वैसे भी जो नीचे नंबर आ रहा है उसका 0 होने के लिए मना किया गया, ऊपर तो 0 आ ही सकता है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 0 is also a rational number, 0 is also a rational number, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास कोई रेशनल नंबर है 3 by 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो नंबर है, एक तो वन नंबर दैट इज अपीयरिंग एट द टॉप, एक नंबर है अपीयरिंग एट द बॉटम। So we can say the number which appears at the top is called the numerator. इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो in short we'll write it by n r, and the number which appears at the bottom is called the denominator. इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। जिस टाइप से इंटीजर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, इसी टाइप से अपन देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर के टाइप्स के अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट तरीका आता है, फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बेस्ड ऑन द साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जिस टाइप के साइन के बेस में अपने इंटीजर्स को क्लासिफाई किया था, अगर कोई इंटीजर के आगे प्लस साइन आ रहा था उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे, नेगेटिव साइन आ रहा था उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते थे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या दो नंबर आ रहे हैं, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन के बेस पे अपन रेशनल नंबर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता अपना पॉजिटिव रेशनल नंबर, फर्स्ट आता पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल तब होगा जब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा। सो वी कैन से व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम साइन, ठीक है। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। कहने का मतलब अभी समझा देते हैं। मैं से बोलता हूँ कि लेट a by b, ठीक है, b एनी रेशनल नंबर, ठीक है। r मतलब रेशनल, n मतलब नंबर, एंड इफ a is greater than 0 and b
b इज ग्रेटर देन 0। या तो ये हो जाए कि अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाए या फिर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए, या फिर क्या हो जाए न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो जाए एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाए, देन a by b is called पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने a का वैल्यू ले लिया 3, b का वैल्यू ले लिया 9, तो ये एक मेरा क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल है। a का वैल्यू ले लिया 11, यहाँ पे ले लिया 14, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव साइन का है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव साइन का है। a का वैल्यू ले लिया -2 और डिनोमिनेटर में ले लिया मैंने -19, तो यहाँ पे ऊपर -2 है नीचे -19 है, तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, सो फ्रॉम हियर वी गेट 2/90। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसे रेशनल नंबर जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम साइन आने चाहिए। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकंड आता है इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड कौन सा आता है? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव का उल्टा, मतलब वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम आ रहे थे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट आने चाहिए। सो वी कैन से व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होंगे उनको क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव रेशनल नंबर। कैसे? अब इसको भी इसी टाइप से लिख देते हैं कि लेट a by b कोई रेशनल नंबर है, लेट a by b एनी रेशनल नंबर एंड इफ a greater than 0 एंड b less than 0। ठीक है, कि या तो a 0 से बड़ा होगा तो b less than 0 होना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है? अगर a less than 0 हो गया तो फिर b 0 से बड़ा होना पड़ेगा। देन a by b is called negative रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि मैंने न्यूमरेटर ले लिया -2, ये नेगेटिव साइन के साथ लिया, तो डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 11, न्यूमरेटर ले लिया मैंने लेट्स से 3, डिनोमिनेटर मैंने ले लिया -49। ठीक है, और ऊपर ले लिया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल -40 और नीचे ले लिया मैंने 93। सो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर किनको बोलेंगे? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट आने चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कभी तो नेगेटिव साइन टॉप पे अपीयर होगा, कभी बॉटम पे अपीयर होगा, तो यहाँ से अपनी ये कंफ्यूज रहेगी कि नेगेटिव साइन लगाना कहाँ है एग्जैक्टली, इसको न्यूमरेटर के साथ लगाना है डिनोमिनेटर के साथ लगाना है। इसका अपने पास एक सॉल्यूशन है, तो अपन इसमें से बोलेंगे कि चाहे तुम नेगेटिव साइन ऊपर लगा लो न्यूमरेटर के साथ लगा लो, या फिर तुम डिनोमिनेटर के साथ लगा लो, या फिर इन दोनों के कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम क्या करो, जो डिवाइड वाली लाइन है इसके साइड में तुम ये लगा लो। इन सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया मेरे पास कोई रेशनल नंबर है a by 2, तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ लगाओ तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर के साथ लगाओ तो भी चलेगा, और इन दोनों कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं a by b, और ये डिवाइड बाय लाइन है इसके सामने अपन नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है अपना बेस्ड ऑन द absolute value of न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू के बेस पे अपने को ये बताना है कि रेशनल नंबर्स को अपन कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है
इसके अंदर फर्स्ट नंबर आता है दैट इज प्रॉपर रेशनल नंबर। इसको अपन रेशनल नंबर को फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, तो वी कैन से प्रॉपर रेशनल नंबर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर रेशनल नंबर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। साइन भी कंसीडर नहीं करना, इस बार एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। ऊपर जो नंबर आ रहा है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल नंबर। वी कैन से व्हेन absolute value of numerator is less than absolute value of denominator। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को विदाउट साइन कंसिडर किए मेरे को ऐसे देखना है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा आ रहा है, नीचे वाला नंबर बड़ा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऐसे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ऊपर में ले लिया 2, नीचे ले लिया 11, तो यहाँ पे से लिखा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल नंबर। मैंने ऊपर ले लिया -4, नीचे ले लिया 20, तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रॉपर रेशनल नंबर। मैंने ऊपर ले लिया लेट्स से 123 और नीचे ले लिया मैंने -1124। ठीक है, अब वैसे देखा जाए नंबर लाइन के हिसाब से -1124 क्या है, 123 से छोटा है। बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ना एब्सोल्यूट वैल्यू, इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरे को विदाउट साइन देखना, ओनली मैग्नीट्यूड देखना। तो नीचे वाला नंबर अगर मैं साइन को हटा दूं तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल, प्रॉपर रेशनल नंबर। ठीक, तो प्रॉपर रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, दोज रेशनल नंबर्स इन विच the value of numerator is less than the value of denominator is called the proper rational number। ठीक है, इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दैट इज इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। सेकंड क्लासिफिकेशन अपना इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, तो लिखो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर को अपन रेशनल नंबर के लिए दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि प्रॉपर का एग्जेक्टिव उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, और इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन absolute value of numerator is greater than absolute value of denominator। ठीक है, इस बार न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लिया कि जैसे ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो यहाँ पे दिखा है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। ऊपर ले लिया लेट्स से मैंने 7 ले लिया, नीचे ले लिया मैंने -4। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल हो लिया, ऊपर ले लिया मैंने -11 और नीचे ले लिया 89। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये बता रखा है कि साइन को कंसीडर नहीं करते, ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ 111, नीचे 89, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। सिमिलरली 213/45, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर का, क्योंकि यहाँ की न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि दो अलग टाइप के नंबर, मतलब कि मेरे को दो नंबर है, उनको लाइक रेशनल नंबर कब बोलेंगे और अनलाइक रेशनल नंबर कब बोलेंगे। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन अपना खत्म हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं कि मेरे को दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, उनको लाइक फ्रैक्शंस कब बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपनी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस बोलो या फिर इनको लाइक रेशनल नंबर्स बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। दो रेशनल नंबर्स को अपन लाइक फ्रैक्शंस या लाइक रेशनल नंबर्स कब बोलेंगे, उसका अपन डेफिनेशन अभी लिखेंगे। अपन ऐसे बोल सकते हैं, टू फ्रैक्शंस are called like fractions
two fractions are called like fractions if both of them have same denominator। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे रेशनल नंबर या फिर दो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया जैसे -2/7 एंड 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर 7 है, पहले वाले में भी 7 है, दूसरे वाले में भी 7 है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल हो गया, लेट्स से 9/13, 9/-13 एंड 16/-13। तो यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अपन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के लिए अपन दूसरा नाम क्या यूज करते हैं, दैट इज रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर बोल दो या फिर फ्रैक्शंस बोल दो, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगा, लाइक का एग्जैक्टली उल्टा। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो अनलाइक में दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं टू फ्रैक्शंस are called unlike fractions। Two fractions are called unlike fractions if both of them have distinct denominator। कहने का मतलब कि ऐसे दो रेशनल नंबर्स जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर सेम हो अलग हो उससे कोई अपने को मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5/11 एंड 3/18। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर की तरफ देखा, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, एक में 11 है, दूसरे में 18। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने 2/3 एंड 5/7। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक एग्जाम्पल हो लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि 5/7 एंड 5/12। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है, बट अगेन मैंने क्या बोला कि इस केस में अपन जब भी लाइक और अनलाइक की बात करते हैं तो अपन ओनली डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं। डिनोमिनेटर, पहले का डिनोमिनेटर 7 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 12 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल होगी जैसे -12/37 एंड एक हो गया 24/19। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस के अपने एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ में आ गया। तो सम अप करते हैं, आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले स्टार्ट किया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कैसे देते हैं। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आ सकता। उसके बाद में अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसमें अपने दो कैटेगरी देखी, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड अपन ने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है उसके बेस पे। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी देखी, प्रॉपर रेशनल नंबर एंड इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए दो चीजें देखी, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस किनको बोलते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। और अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। So I will see you in the next